Hi viewers, you are watching English Hut and today we are with the sixth lesson or lecture of English spoken course. अगर आपने पिछले 5 लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से लिंक से ओपन करके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज के कोर्स की या आज के लेक्चर की ख़ास बात ये है कि आज के लेक्चर में हमने एक सेगमेंट और ऐड किया है। सेगमेंट वो है एक्सेंट का। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंसिएशन, फिर सेंटेंसेस, वोकैबुलरी और उसके बाद लास्ट पे डिस्कस करेंगे एक्सेंट। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इंग्लिश सीख लेते हैं तो फिर हम उससे जब बोलते हैं तो हम नेटिव स्पीकिंग की तरह नहीं बोलते बल्कि उसके उर्दू टोन में बोलते हैं, उर्दू एक्सेंट में बोलते हैं। सो फॉर दिस रीज़न वी हैव प्लान्ड वन एक्सेंट शेयरिंग विद यू। तो लास्ट पे आपको टिप्स दी जाएंगी कि कैसे आप अपने एक्सेंट को बेहतर बना सकते हैं। सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रोनाउंसिएशन। फर्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पर है जी, तो क्या वर्ड है ये? गॉज। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन गॉज है? नो, इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इज गेज। व्हाट इज गेज? इसका मीन होता है किसी चीज़ को मापना है, किसी चीज़ की पैमाइश करने वाला आला। नेक्स्ट सेंटेंस में नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, इसकी उर्दू होती है पहल करना और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रील्यूड और प्रीलूड? No, its right pronunciation is prelude. What is prelude? थर्ड वर्ड हमारे पास यहाँ पे है, इसको आप क्या कहते हैं? स्क्वायरल? No, its right pronunciation is squirrel. What is squirrel? स्क्वेरल कहते हैं गुलहरी को। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्फेरिकल। इसको स्फेरिकल नहीं पढ़ना, जैसे कि लिखा गया है। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज स्फेरिकल। व्हाट इज स्फेरिकल? ओके, नौकर को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? वैलेट? नो, दिस इज नॉट वैलेट, जैसे कि दिखाई दे रहा है और मोस्टली लोग इसको वैलेट कहते भी हैं। इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इज वैले। T is silent at the end. Okay, what is valet? नेक्स्ट regime, इसको पढ़ना है नहीं, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है regime. What is regime? दिस इज हुक्मरानी इसको कहते हैं। नेक्स्ट एक सब्ज़ पत्तों की सब्ज़ी को, साग या पालक को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? लेट्यूस और लेटस? The right pronunciation is lettuce. What is lettuce? Not lettuce. The right pronunciation is lettuce. Okay, तो इसको आप क्या कहेंगे? इनफेमस? मोस्टली इसको लोग इनफेमस ही कहते हैं और ये गलत है। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है इनफेमस। मीन्स कि फेम को आपने इतना स्ट्रेस नहीं करना, आपने इसको पढ़ना है इनफेमस। व्हाट इज इनफेमस? इसका मीन होता है बदनाम या बेइज्जत। नेक्स्ट सेंटेंस सेगमेंट हमारा है वोकैबुलरी का। इसमें हमारे पास कुछ वोकैबुलरी है जो कि आप अपने डेली लैंग्वेज स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास है डस्क। डस्क मीन होता है जो 5 बजे या 5, 6, 7 बजे का जो टाइम होता है, शाम का वक्त, उसे कहते हैं डस्क या धुंधलका। तो स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए डस्क का वर्ड यूज़ होता है। उसके बाद है फ्रॉदी। फ्रॉदी कहते हैं झागदार चीज़ को, जिसकी झाग बनी हुई हो। आफ्टर दैट क्लामसी। क्लामसी मीन अनाड़ी, जिसे आप एमेट्योर भी बोलते हैं। और रोबस्ट। रोबस्ट कहते हैं तवाना शख्स को या बहुत हट्टा कट्टा या बहुत हेल्दी लुकिंग पर्सन को। शैगी। शैगी मीन होता है खुरदरा या जिसकी सतह हमवार ना हो, उसे आप कहेंगे शैगी। ओके, द मोलासेस। व्हाट इज मोलासेस? इसको मोलासेस या इस तरह की प्रोनाउंसिएशन में नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे मोलासेस। और इसको उर्दू में कहते हैं गुड़। जी, बात कर रहे हैं हम गुड़ की, जो आप घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं, उसे इंग्लिश में अब कहा जाता है मोलासेस। ओके, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं भाई क्या बकवास कर रहे हो, तो आप इसके लिए जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ प्रेटल। व्हाट इज़ प्रेटल? यल। यल मीन होता है चीखना, चिल्लाना। ठीक है, किसी पे शाउट करें, बहुत ऊंची ऊंची आप बात कर रहे हैं तो उसे कहेंगे आप यल। वाई आर यू येलिंग एट मी? आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? ऑमिनस, जैसे कहते हैं ना आप तो बड़े मनहूस हो गई, मतलब आपने काम ख़राब कर दिया, बदशगुनी हो गई, तो उसके लिए वर्ड जो यूज़ किया जा सकता है दैट इज़ ऑमिनस।
बदशगुन या मनहूस को इंग्लिश में कहा जाता है ऑमिनस। नेक्स्ट इज कैप्रिशियस। व्हाट इज कैप्रिशियस? कैप्रिशियस कहते हैं एक अपनी मर्जी करने वाला बंदा, मतलब काम दिल किया तो कर लिया, ना किया तो ना सही। इसको उर्दू में कहते हैं मनमौजी और इंग्लिश में कहते हैं कैप्रिशियस। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है आप सेंटेंसेस का। आपके पास यहाँ पे 10 सेंटेंसेस आपके डिस्कस किए जाएंगे। आपने सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट भी करना है और उसके बाद उसको याद भी कर लेना है। आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स का तभी फ़ायदा होगा अगर आप इस कोर्स को, लेसन को साथ साथ में याद करते रहेंगे। सो फर्स्ट वर्ड, अगर आप किसे किसे कहते हैं भाई कैसे आना हुआ है, कैसे आ गए वो, उसे इंग्लिश में आप कहेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। अगर मुझे पता होता ना तो फिर मैं ऐसा कभी ना करता। ठीक है, तो अगर मुझे पता होता कि इंग्लिश में आप कहेंगे इफ़ आई वुड हैव नॉन। इफ़ आई वुड हैव नॉन। उसके बाद आप किसी को कहना चाहते हैं भाई कहना ही आसान है, करना इतना आसान नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ईजियर सेड देन डन। ईजियर सेड देन डन। मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं, तो इसे इंग्लिश में आप कहेंगे माई फुट माई ट्यूटर। माई फुट माई ट्यूटर। नेक्स्ट, मुझे तुम्हारी तनकीद बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, इसे इंग्लिश में आप कहेंगे आई डोंट लाइक योर कैस्टिगेट बिहेव। और आप इसको ये भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक योर कैस्टिगेशन। आई डोंट लाइक योर कैस्टिगेशन और आई डोंट लाइक योर कैस्टिगेट बिहेव। वो एक काम का आदमी होगा। ठीक है, यहाँ आप कहना चाहते हैं वो तो बड़े काम का आदमी है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे ही विल बी एन इम्पिटस फेलो। ही विल बी एन इम्पिटस फेलो। इस नुकसान की तलाफी करो, मीन्स कि ये नुकसान आपने किया है तो अब इसको आप ठीक भी करके दो। तो आप इंग्लिश में इसे कहेंगे ट्राई टू एक्सपीट, ट्राई टू एक्सपिएट दैट। ट्राई टू एक्सपिएट दैट। उसके बाद आप कहना चाहते हैं कि उसने मुझे अपने आने की यकीन दहानी करा दी, तो इंग्लिश में कहेंगे शी रीअश्योर्ड ऑफ हिज अराइवल। शी रीअश्योर्ड ऑफ हिज अराइवल। So these were some sentences that you can memorize for the spoken course. नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एक्सेंट की। तो आपने अपने स्पोकन के बेहतर बनाने के लिए एक्सेंट को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपको 5 वर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आप डेली बेसिस पे 5 वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे अपनी डेली स्पोकन में, तो इट्स गारंटीड कि आफ्टर 50 डेज़ आपका एक्सेंट बिल्कुल हो चुका होगा नेटिव की तरह का। तो पहला वर्ड क्या है यहाँ पर, हर। हर है ये। इसको उर्दू टोन में अगर आप बोलेंगे तो आप कहेंगे भाई हर। ठीक है, वो रॉन्ग है। इसे नेटिव स्पीकिंग के लिए आप कहेंगे हर। हर। व्हाट इज हर? मीन आर वुड बी लिटिल pronounced। हर। हर। Okay, next is that. That is that. और इसको आप स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोलेंगे तो आप कहेंगे that, और आगे से वीक फॉर्म मीन्स के आप स्पोकन में तेज़ तेज़ी से बात कर रहे हैं तो आप कैसे कहेंगे that. What is that? dar, that. dar, that. ओके, ये वर्ड क्या है, दे। अगर आप इसे उर्दू या इंडियन स्पोकन में बोलेंगे तो उसे दे ही बोलेंगे, लेकिन इसकी राइट नेटिव स्पोकन है दाए। व्हाट इज दाए? ओके, दिस वर्ड इज योर। व्हाट इज योर? सो दिस वर्ड इज say। व्हाट इज say? इसको आपने से नहीं कहना। ठीक है, नेटिव स्पीकिंग में आप इसे कहेंगे say। say।